तो चलिए आज एक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेल साइकिल, तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाई सेल डिवाइड, व्हाई सेल डिवाइड, सेल क्यों डिवाइड करती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वो सेल डिवाइड ही क्यों करती है। जैसा कि हम लोग एज वी ऑल नो कि जो हमारी लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल सेल। इसका मतलब जो लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है वो एक सिंगल सेल से हो रही है, और अगर उसको एक कंप्लीट बॉडी बनाना है तो इसका मतलब सेल को अपने नंबर को बढ़ाना होगा। तो सेल क्या करती है, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, 20 सेल, बहुत सारी सेल्स बनती है। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी सेल्स। तो बहुत ज्यादा सेल्स बनती हैं। तो ये सारी सेल्स कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करती हैं। तो सेल डिवीजन का जो बेसिक फंडा है कि वो क्या होता है कि सेल डिवाइड क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि उसको एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाना होता है। एज वी ऑल नो कि जाइगोट जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन 2 जनरेशन। तो एक जाइगोट जो होता है वो यूनिसेलुलर है। अब ये जाइगोट जो है, जाइगोट, ये जो जाइगोट है वो 2n होता है एज वी ऑल नो। और ये क्या है कि रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो ये जाइगोट होगा, तो इसको एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाना है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाना है इसको। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो सेल ऐसे डिवाइड करेगी, एक सेल ऐसे डिवाइड होके और बहुत सारी सेल्स बनाएगा, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि वाई सेल डिवाइड। दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो सेकंड एस्पेक्ट की हम बात करें इसके, तो हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी आपको इंजरी हो जाती है, कोई भी चोट लग जाती है, किसी भी तरह की आपको इंजरी हो जाती है, तो तब भी उस इंजरी को फिल करने के लिए आपको न्यू सेल्स की नीड होगी। तो वो नीड किससे कंप्लीट होगी, किससे फुलफिल होगी, बाय द सेल डिवीजन। अगर सेल को, इसका मतलब डिवाइड करना होगा फॉर अ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर। अगर किसी भी चीज को रिपेयर करना है तभी सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर ग्रोथ करना है फिर भी सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, और रिप्रोडक्शन भी करना है तभी सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। तभी तो हम बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब सेल के बिना जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमको ये पता चल गया कि सेल क्यों डिवाइड करती है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवीजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवीजन, टाइप्स ऑफ डिवीजन। अब सेल कितने तरह से डिवाइड करती है, ठीक है। तो बेसिकली सेल ना 2 तरह का डिवीजन शो करती है। एक शो करती है माइटोसिस और दूसरा शो करती है मियोसिस। ठीक, पहले इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि जब हम सेल डिवीजन को पढ़ते हैं तो हम बेसिकली 2 पढ़ते हैं, एक माइटोसिस पढ़ते हैं और एक मियोसिस पढ़ते हैं। तो पहले मियोसिस को समझते हैं। तो आप ये याद रखिए कि मियोसिस किसके लिए है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट हो ही नहीं सकता जब तक कि उसमें मियोसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी, अगर मियोसिस होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, और अगर मियोसिस नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अभी उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कहाँ मियोसिस की आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। और ये माइटोसिस जो होता है ये किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। याद रखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मियोसिस की जरूरत नहीं है, आपको किसकी जरूरत है, माइटोसिस की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि सेल क्यों डिवाइड करती है, क्योंकि सेल को ग्रोथ करना है, सेल को रिपेयर करना है, सेल को रिप्रोडक्शन करना है, और सेल को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाना है। इसलिए सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। तो बेसिकली सेल 2 तरह से डिवाइड करती है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस सेल कब करती है, जब उसको ग्रोथ करना है, रिपेयर करना है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। और मियोसिस कब करती है, जब उसको क्या करना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको बताता हूं कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए होता है, वेरिएशन के लिए होगा। अगर वेरिएशन होगा तभी हमारा क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस, जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको वेरिएबल, आप
कोई वेरिएशन कॉज करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर वेरिएशन आ रहा है और उसके थ्रू अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉसिबल है। तो अगर कोई जैसे ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मान लीजिए ये 2n है, ठीक है, 2n का मतलब आप समझते हैं कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मींस ये 2n है। तो अगर आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा कि अगर एज इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप जानते हो कि इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स होता है। अगर ये जो गैमीट है, अगर ये गैमीट 2n और 2n ही रहा, तो टोटल जो ऑफस्प्रिंग होगा वो 4n का होगा। वो तो म्यूटेशन हो गया या पॉलीप्लॉइडी होगी, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। इसका मतलब कि अब मियोसिस की यहाँ पे इंपॉर्टेंस आएगी। तो ये मियोसिस क्या करेगा? मियोसिस करेगा क्या? इस 2n को कन्वर्ट कर देगा n और n में, ठीक है, n में। इसका मतलब ये डिप्लॉइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? हैप्लॉइड में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका मतलब अगर आपको डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा? मियोसिस करना होगा। तो डिप्लॉइड थिंग्स किस में कन्वर्ट होती हैं? हैप्लॉइड में। तो वो क्या करती हैं? मियोसिस करती हैं। तो उसको मियोसिस आपको करना होगा, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब डिप्लॉइड को अगर हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हुआ कि हमने क्या किया है, एक 2n सेल से हमने क्रिएट किया है एक गैमीट। और याद रखिएगा, गैमीट ऑलवेज, ये क्वेश्चन आता भी है, ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको गैमीट की बात करेगा, गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। अब ये गैमीट बन गया, तो इस मियोसिस को बोलते हैं, दिस मियोसिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। ठीक, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो अगर डिप्लॉइड को आप हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर रहे हो, अब मतलब डिप्लॉइड हो, अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो आप क्या करोगे? गैमीट फॉर्मेशन करोगे ही, क्योंकि गैमीट ही हैप्लॉइड होता है। तो एक हैप्लॉइड गैमीट, दूसरा हैप्लॉइड गैमीट, और रिजल्ट क्या होगा? जो ऑफस्प्रिंग होगा वो 2n। इसका मतलब एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। अगर 2n